जी, यहाँ तक जो बात हुई थी, जो हम पे ये बंद हुआ था कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसमें से 4 में से 2 ये 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन है और 2 ये रिकॉम्बिनेंट हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए 100 सेल हैं, सपोज़ करें 100 सेल्स हैं, जहाँ मियोसिस हो रही है। फ़र्ज़ करें 100 में से 20 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। 100 में से 20 सेल में क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर 100 से 20 सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वाले सेल ज़्यादा होंगे, ये वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे। उसकी वजह क्या होगी कि 100 में से 80 में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, 100 में से 20 में क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब क्रॉसिंग ओवर हुई है, अगर 20 सेल में क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो सिर्फ 10 रिकम्बिनेंट हासिल होंगे आपके और 10 ये रहेंगे और जहाँ 80 में नहीं हुई है, वहाँ पे सारे के सारे जो होंगे, वो पैरेंटल होंगे। चुनांचे 90% गैविट्स जो हैं वो पैरेंटल होंगे और सिर्फ 10% जो है रिकम्बिनेंट हासिल होंगे। हम कहेंगे कि उसमें जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है, वो 10% है। सेल्स की तादाद के मुकाबले में उसकी वो हाफ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 4 में से 2 वजह क्या है? 4 में से सिर्फ 2 स्टैंड में क्रॉसिंग ओवर एक वक़्त में हम स्टडी कर रहे होते हैं। चुनांचे जितने सेल्स में हो रहा हो उसके हाफ के मुताबिक वो बन जाती है। ये जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो फुल फ्लेज क्वेश्चन छोड़ें, उसके लिए तो मेरे ख्याल अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मुझे 2 लेक्चर चाहिए होंगे, वो 1 लेक्चर भी नहीं हो सकता और वो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ, वो बोर्ड पे ही क्लास में ही हो सकता है। जिसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप कहते हैं। सारा बैकग्राउंड सब कुछ पढ़ा हुआ तो फिर जाके वो और वो चूँकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि मैं माउस के साथ उसकी तस्वीरें बना सकूँ, यहाँ पे तो उसके लिए 4 लेक्चर चाहिए होंगे कम से कम। बोर्ड पे वो ज़रा आसानी से 2 लेक्चर्स में कवर हो सकता है। बहरहाल ये थे जी वो सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर के हवाले से, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए और इल्मी में मौजूद है। इसने ये चीज़ें दे दी हुई हैं, मैंने परसेंटेजेस का ज़िक्र कर दिया। जी, इसने एग्ज़ाम्पल्स अच्छा, ये इसने आगे जो एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, इनकी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर एज़ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इल्मी ने पहली एग्ज़ाम्पल दी हुई है ड्रोसोफिला वाली, यही वाली जो आपके सामने है। ये इल्मी की एग्ज़ाम्पल है क्रॉसिंग ओवर के अंदर। कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसने 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। याद रखिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप दोनों एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन कर सकें एक ही वक़्त में। क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक बन जाएगा कि आपसे कवर अप नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर की आप या तो ड्रोसोफिल एग्ज़ाम्पल देख सकेंगे या जो नेक्स्ट पेज पे है, अगले पेज पे, पेज 185 पे, वो मकई कॉर्न के पौधे के अंदर एग्ज़ाम्पल है। दोनों एग्ज़ाम्पल देना इकट्ठी पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल यहाँ जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर के हवाले से, ये चूँकि बुक आपके पास मौजूद है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। इसमें एक्सप्रेशन पूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप साफ-साफ देखते जाएँ, ये है जी एक अदद मेरा माउस क्या तब्दीली हो गई, माउस प्रॉपर नहीं चल रहा मेरा। ये है जी वाइल्ड टाइप और ये हेटेरोज़ाइगस है वाइल्ड टाइप लेकिन हेटेरोज़ाइगस ये इन्होंने एक बार फिर वहाँ पे भी किया हुआ है, हेटेरोज़ाइगस की एग्ज़ाम्पल ली हुई है इन्होंने और ये होमोज़ाइगस रिसेसिव है और इनका क्रॉस जो कि एक्चुअली टेस्ट क्रॉस भी है, ये कराया जा रहा है। ये चूँकि एक होमोज़ाइगस रिसेसिव है, तो ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस शुमार किया जाएगा। जब जैसे हम पहले कह चुके हैं कि एक तरफ 4 किस्म के गैमीट बने हैं। ये 4 किस्म के गैमीट दिखाए हैं इसने इसमें फीमेल में और ये मेल लिया है इसने और मेल में ये एक ही किस्म के गैमीट हैं। चूँकि मेल होमोज़ाइगस रिसेसिव है, इसके सारे के सारे स्पर्म एक जैसे हैं। फीमेल के अंडे 4 किस्म के हैं। ये इन अंडों के अंदर ये 2 पैरेंटल 2 रिकम्बिनेंट और उसमें तो एक ही कॉम्बिनेशन है पैरेंटल। 4 किस्म के बच्चे बने। इसने ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो था, जो मॉर्गन ने परफॉर्म करवाया था, उसका रिजल्ट दिया हुआ है। तादाद को देखते जाएँ, ये तादाद हम पिछले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही वाला टेस्ट क्रॉस है। ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने शायद कार्बन से पेज था जो एक्सप्लेन हुआ था, ये था, ये मुझे याद नहीं रह गया। लेकिन ये फिगर वही वाली है, चेक करते जाएँ। 965 है, पैरेंटल टाइप 944 ये दोनों पैरेंटल हैं और ये 206 हैं और 185 है, ये रिकम्बिनेंट है। और यहाँ पे इसने साथ ही इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी है, जिसको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको कैलकुलेट का तरीका ये होता है कि ये दोनों जमा कर देने हैं। ये दोनों आपस में जमा कर देना रिकम्बिनेंट है 206 जमा 185 206 पे 185 जमा करें तो ये 391 बनता है। ये 391 डिवाइड बाय टोटल इन चारों को जमा कर लेना है। इन चारों को जमा किया तो इसका टोटल निकला है ये वाला 2300
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर निकला है वो निकला है 17%। इसका मतलब है कि इन दो जीन्स के दरमियान में जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 17% है, यानी टोटल 17% ये है और जो बाकी बचे हैं वो पेरेंटल वो गलबन 87% ये है और इतने परसेंट ये पर रहते हैं। पहले ये है जी पहले एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक ने एक्सप्लेन की हुई है। आपकी बुक ने चूंकि एग्जाम्पल एक और भी दी हुई है, मैं सेकंड एग्जाम्पल भी निकाल लेता हूँ। उसका टेबल बना हुआ है। और मकई के पौधे में ये मॉर्गन ने नहीं किया था, ये उसके बाद में अदर लोगों ने ये नाम दिया हुआ है इसमें सर। हचिनसन साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसने जो जीन ली है ये चूंकि आपके लिए नहीं है इस वक्त, तो इन जीन का तारुफ जरूरी है। ये लिखिए देखिएगा सी कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल एस। ये F1 है जी, तो हम पीछे से शुरू करेंगे जी। कैपिटल सी कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। अब ये जो कैपिटल सी और कैपिटल स्मॉल एस हैं, ये कलर्ड और फुल कलर्ड या कलर्ड के मुकाबले में जो कैपिटल सी है वो कलर्ड के लिए, जो स्मॉल सी है वो अनकलर्ड के लिए होगा। और फुल बड़ा पूरे का पूरा है, उसके लिए इसने जीन क्या इस्तेमाल की है जी, एस कैपिटल एस, और छोटे के लिए स्मॉल एस की जीन इस्तेमाल की गई है। ये कॉटिलिडम का करंट होना चाहिए इसने, ये एंडोस्पर्म का करंट होगा, इसने ऊपर दिया होगा जी, बिल्कुल यहाँ पे दिया होगा जी। फुल जो लफ्ज है फुल बड़ा पूरे का पूरा, श्रंकन सुकड़ा हुआ छोटा, एक बड़े साइज में और एक छोटे साइज में, ये एंडोस्पर्म के लिए यूज किया उसने। और ऐसे ही कलर के लिहाज से कलर्ड वाला, कलर का नाम भी ध्यान दिया इसने जी, बिल्कुल दिया हुआ है कलरडस एलिग्रोन। कलरडाजीन एलिग्रोन, एलिग्रोन का नाम याद है, भूल चुका है? एलिग्रोन का नाम याद है, भूल चुका है? सेमेस्टर 2 में बॉटनी मैंने पढ़ाई थी आपको। डू यू रिमेम्बर एलिग्रोन? जी सर याद है। जी फिर आपको याद है, और किसको याद है एलिग्रोन? किसको याद सर है एलियन लेयर जी? किसको, चूंकि आपने तो कह दिया ठीक है, मुझे तुम्हारे आपकी बात पे। बाकी क्लास सो रही है, क्या कर रही है? किसी को याद हो एलिग्रोन क्या होता है? सेमेस्टर जी 2 सर आपने पढ़ाया था। जी, सेमेस्टर 2 में बॉटनी का जो पहला लेक्चर था, जो हमने शुरू ही इससे किया था सीड से, और उस सीड में मोनोकॉट डाइकॉट और मोनोकॉट में मकई की एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। अब अगर आपको याद है तो ठीक है, जो नहीं याद है तो फिर आप जाने और आपका काम जाने। क्रॉस के बाद जो रिजल्ट निकला है वो ये रिजल्ट आपके सामने है। या देखिएगा, पहले ये क्रॉस आया, इससे F1 हासिल हुआ। F1 का टेस्ट क्रॉस आया तो रेशो ये नहीं आई बल्कि कुछ और रेशो आई। रिजल्ट सामने है। कलरफुल फुल कलर्ड और फुल जो है ये है 4032। उसके बाद है जी कलर के साथ श्रंकन है 149, कलर लेस और फुल है 152 और कलर लेस श्रंकन निकले 4035। अब पेरेंटल दोनों बहुत ज़्यादा हैं और रिकम्बिनेंट बहुत कम है। इसको जब उसी क्वेश्चन में जो हमने पिछले पेज पे देखी है रख के कैलकुलेट किया तो 96%, 96.4% है पेरेंटल और सिर्फ 3.6% रिकम्बिनेशन। इसका मतलब इसमें रिकम्बिनेशन बहुत कम थी। अब याद रखिए असूल है, जितना ज़्यादा परसेंटेज हो, जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुई हो, उतने ज़्यादा आपके ये होते जाएंगे रिकम्बिनेंट। और उसकी मदद से हम जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं, जो कि एक सेपरेट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे बहरहाल याद रखना है कि ये जो एग्जांपल यहाँ दी गई है और जो बैक पेज पे दी गई है, इन दोनों एग्जांपल्स को यूज किया जा सकता है एक सिंपल जेनेटिक मैप तैयार करने में। ये क्वेश्चन, ये पूरे का पूरा प्रोसेस, और अगले पेज पे की क्वेश्चन है जिसमें 17% रिकम्बिनेशन हुआ है, और जो नेक्स्ट हमने अगले पेज पे किया है मकई वाला, उसमें जस्ट 3.6% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट की वजह से मॉर्गन ने उसके बहुत लेबोरियस एक्सपेरिमेंट पे 35-40 साल का टाइम उसने खर्च किया और ड्रोसोफिला के, और उसके बाद यही प्रोसेस अदर प्लांट्स और एनिमल्स में किया गया और बहुत से मुख्तलिफ जानदारों के क्रोमोसोम्स के मैप्स तैयार किए गए। और वो जो मैपिंग है, मैपिंग क्रोमोसोम, वो एक ज़ात खुद मैंने कह दिया है कि वो एक ज़ात खुद एक मशहूर मारूफ क्वेश्चन जी। अब इसने जो क्रॉसिंग ओवर कब होती है, 2 स्टैंड या 4 स्टैंड, इल्मी की बुक ने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अब से 50, 60, 70 साल पहले। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो चुकी है
क्योंकि याद रखिए कि थ्योरीज उस वक्त पेश की गई थी जब पता नहीं था कि ये क्रॉसिंग ओवर कब होती है। जब ये साबित हो गया कि 4th स्टेज में होती है, तो अब इन एक्सपेरिमेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ हिस्टोरिकल अहमियत के हमल रह गए हैं कि हिस्ट्री के मुताबिक ऐसे था, ऐसे है, वगरना अब इसकी वो वैल्यू मौजूद नहीं है जो उस दौर में थी जिस दौर में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और ये रिजल्ट निकला था। जी, आज के लिए हमने ये तकरीबन 40 मिनट के करीब हमारी क्लास हो गई है जी, आज 40-45 मिनट, और हमने छोटे छोटे बहुत से टॉपिक्स और एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप जो है और डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, ये दो टॉपिक्स हैं, ये दो सेपरेट क्वेश्चन हैं और ये भी आए हुए हैं। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे का सारा चैप्टर जिन चीज़ों पर मुश्तमिल है वो सारे के सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेपर्स में आ चुकी हुई हैं। चनाचे ये हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इल्मी वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। सर ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा आज? जी इंशाल्लाह, ये मैं आज तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अभी अपलोड कर दूँ। वैसे मैं खासा थका हुआ हूँ कल से ही, परसों से वो बहुत ज़्यादा जी काम सर। की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मैं अभी अपलोड कर दूँ। सर जब आप फ्री होंगे ना तो फिर अपलोड करके तो इसका लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। जी ठीक है, थैंक यू सर। चलो अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और किसी का एनी क्वेश्चन? सर आपने अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं वो सारे आपने अपलोड किए होंगे? बेटा ये पिछले एक हफ्ते में मैंने बताया था कि एक तो मैं खुद बीमार हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है मेरी, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। उसके अलावा 2-3 बंदे और घर में बीमार थे। मामू हैं मेरे बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको चेकअप के लिए भी लेके जाना पड़ा। उनकी वजह से खासी टेंशन रही है, मैं कुछ भी काम नहीं कर सका हूँ किसी किस्म का भी। वो मैं जब फारग होऊंगा थोड़ा ईजी होगा, बाकी लेक्चर में फिर अपलोड कर सकूँगा जो रहते हैं। पहले वाले बाकी सब हुए हुए हैं। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।